माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं कहती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आइए, आज जो हमारी रीडिंग में लेकर के आई हूँ वो बेसिकली है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके, एज इन वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। हम लोग इस एनर्जी की तरफ लुक करने की कोशिश करेंगे। ओके, यहाँ पे रखे हैं दो पाइल्स, ऑरेंज और वाइट। बिल्कुल ध्यान से अपने पार्टनर के बारे में सोच करके किसी भी एक पाइल को आप सेलेक्ट करें जो आपको लगता है कि आपको अपनी तरफ खींच रहा है, या आपको ये वाला पाइल सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है कि आपको कौन सा फाइल सेलेक्ट करना चाहिए, तो ऑफकोर्स आप कोई सा भी पूरी रीडिंग सुन सकते हैं। ओके, अभी मैं आपको समय दे रही हूँ, अपने फाइल को सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ओके, सो आई होप कि आपने अपना पाइल जो है वो सिलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ऑरेंज पाइल से, और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने वाइट पाइल की तरफ। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स हैं वो आपके लिए क्या हैं। ओके, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आपके पार्टनर करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, जहाँ तक सोचने की बात आती है, ऑफ कोर्स आपके पार्टनर आपके बारे में, आपके लिए चीज़ें सोच रहे हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। मगर मैं आपको एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी, ओके, कि आपके पार्टनर के अंदर मुझे लोनलीनेस वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं वो, बहुत लोनली महसूस कर रहे हैं। अपनी जर्नी को कहीं ना कहीं अकेले ही आगे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, आपसे क्या बात करनी है, क्या नहीं करना है, आपके बारे में क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, इसके बारे में वो बहुत ज़्यादा, मतलब जिसको कहते हैं ना कंफ्यूज होना, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज से मुझे नज़र आ रहे हैं ये। ओके, ये खुद में सर्टेन नहीं है कि आपको ले करके या आपके लिए इनको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे नहीं आगे बढ़ना चाहिए। सो दे आर फाइंडिंग देमसेल्फ, मतलब आपके जो पार्टनर हैं वो अपने आप को एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में देख रहे हैं, अपने आप को एक बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में देख रहे हैं। ऑफ कोर्स उनके पास ऑप्शंस है, ऐसा नहीं है कि उनके पास ऑप्शंस नहीं है, बट फिर भी वो आपको भी कभी कभी लगता है कि कहीं आप इनके लिए ऐसे तो नहीं हो कि लाइक आपको ये जब भी कोई और बेटर पर्सन मिल जाएगा तो छोड़ देंगे। देखिए, अभी वो खुद में श्योर नहीं है कि उनके पास जो है वो आपसे बेटर है या नहीं है। ओके, तो वो इस रिलेशनशिप को थोड़ा स्टेबल रखने की कोशिश करेंगे, वो इस रिलेशनशिप को थोड़ा चलाने की कोशिश करेंगे ढंग से, तमीज़ से, जिसमें कि एक चीज़ ज़रूर होगी यहाँ पे, एंड दैट इज़ कि वो बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट करेंगे। वो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बताना चाहेंगे, या अगर बताएंगे भी तो बहुत हिडन तरीके से बताएंगे, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन छुपा लेंगे और अपने फेवर की चीज़ें सोचेंगे। ओके, देखिए, ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप को स्टेबल बस इसलिए नहीं रख रहा है क्योंकि आपसे बेहतर कोई मिलेगा नहीं। पहली बात तो ये है कि वो खुद में श्योर नहीं है। ये इनके पास जो भी ऑप्शंस हैं, अगर ये आपको छोड़ करके या आपके साथ होते हुए भी जिन लोगों पे अपने इमोशंस के लिए डिपेंड करते हैं, जिन लोगों पे अपने बात करने के लिए डिपेंड करते हैं, कि उनसे भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, जिस वजह से ये बैक एंड अगेन आपको भी बहुत लूप में रखने की कोशिश करेंगे, आपको भी अपने ज़िंदगी में रखने की कोशिश करेंगे। ओके, बट आई फाइंड दिस पर्सन वेरी लोनली। अंदर ही अंदर ये पर्सन जो है वो बहुत घुट रहा है, मगर अपनी आदतें नहीं छोड़ रहा, अपना मैनिपुलेशन नहीं छोड़ रहा है। समवेयर उनको ऐसा लगता है कि आपको उनके लिए और ज़्यादा एडजस्टमेंट्स करने चाहिए, आपको उनके लिए और ज़्यादा चीज़ें करनी चाहिए, आप बस अपने बारे में सोच रहे हो, उनको ऐसा लगता है। ओके, एंड आप एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हो। देखिए, मैं तो एडजस्टमेंट करने पे आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि एडजस्टमेंट एक ऐसी चीज़ होती है जो आप देख लें कि क्या आप किसी रिलेशनशिप के लिए किस हद
तक एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, बिकॉज इनका मूवमेंट है, ये कभी कभी तो आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, कभी कभी आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं, आपको एक अच्छा फ्यूचर भी दिखाने की कोशिश करते हैं, आपसे अपने मन की भी बातें शेयर कर लेते हैं, और कभी कभी ये पर्सन पूरा चेंज हो जाता है। ओके, इस वजह से आप काफ़ी परेशान रहते हो कि आपको खुद नहीं समझ में आता है कि इन है या आउट है, ये रिलेशनशिप में है या नहीं है। ओके, डिफ़िकल्टीज़ हैं। ओके, जहाँ तक रिलेशनशिप चलाने की बात आती है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होंगी। उनको ऐसा लगता है कि आपको पाना बहुत मुश्किल है, आपको अपने ज़िंदगी में रखना बहुत मुश्किल है, चाहे वो जितना भी कुछ कर लें वो आपको अपने लाइफ में नहीं रख पाएंगे। ओके, आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा लगता है कुछ बेबी टाइप का भी बॉन्डिंग हो सकता है, या अगर आप लोग इंटीमेट होते हो तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी आ सकता है। ओके, सो हियर इज़ वन थिंग कि यहाँ पे देखिए मैं कुछ फीलिंग्स ऐसे देख रही हूँ कि एट प्रेजेंट करंट फीलिंग्स में मुझे लोनलीनेस नज़र आ रहा है। ओके, वो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन मुझे आगे बढ़ते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, वो आपको लेट गो नहीं कर रहे हैं बिकॉज उनको खुद को नहीं पता है कि अगर वो आपको जाने देते हैं तो वो अपनी लाइफ को कैसे हैंडल करेंगे। ओके, वो अपने लाइफ को कैसे चलाएंगे। मैनिपुलेशन है, ये आपको भी पता है, पहले भी पता था, आगे भी आप ये चीज़ जानते हो कि वो अपनी आदतों से नहीं बाज आने वाले हैं। वो हर एक चीज़ को कंट्रोल करना जानते हैं, वो हर एक सिचुएशन को कंट्रोल करना जानते हैं, और कितने भी ख़राब सिचुएशन को सही कर सकते हैं। जब आपके ऊपर बात आती है तो उनको लगता है कि अभी जो जैसा चल रहा है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। ओके, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। ओके, उनको रियलिटी में मेहनत करनी पड़ रही है, इन समवेयर वो रन अवे कर रहे हैं मेहनत से। उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी काफ़ी ईजी गोइंग है, आपके लाइफ में सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्यों नहीं हैंडल करते हो, आप अपने सारे काम करने में बिजी हो। ओके, उनको ऐसा लगता है। तो एक तरीके से आपके रिलेशनशिप में कोई मेजर ऐसा फॉल आउट नहीं आएगा कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं भी कर रहे हो तो आने वाले समय में बात वगैरह तो हो जानी है, मगर डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में काफ़ी हैं, इश्यूज आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा हैं। ओके, जिसमें एक साइड आप इनसे प्यार चाह रहे हो, उधर से उनको एफर्ट लगाना पड़ रहा है, जिसके वजह से काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती जा रही हैं। आपने भी अपने आप को शांत कर लिया, आप कुछ बोलना नहीं चाहते, कुछ बताना नहीं चाहते हो, जो जैसा चल रहा है चलने दे रहे हो। ओके, हाँ, बट अब और इससे ज़्यादा आप इस रिलेशनशिप के बारे में सोचने की क्षमता नहीं रखते हो। आप इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो कि भाई कुछ भी कर लो, मैं अब इससे ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नहीं सोचने वाला या नहीं सोचने वाली। ओके, आपको पाने के लिए उनको करनी पड़ेगी मेहनत, और मेहनत से ये पर्सन हो ना हो भाग रहा है। ओके, मेहनत नहीं करना इनको चाहिए कि सब कुछ इनको इजी मिल जाए, आपका रिश्ता इनको इजी मिल जाए, सब कुछ इजी मिल जाए। ओके, या वो अपने बदले किसी और को बोलेंगे कि वो सिचुएशन को ठीक कर दे। वो खुद से सिचुएशन को ठीक करने का कोई वो होता है ना, लाइक इनिशिएटिव लेना, वो नहीं कर रहे हैं। ओके, तो मेहनत नहीं करने के वजह से हमको अभी लाइक कुछ ये नहीं प्रोग्रेस नहीं दिखेगा आपको रिलेशनशिप में। आप भी इनकरेज कर करके थक चुके हो, आपको ऐसा लगने लगा है कि कब तक आप इनकरेज करोगे, कब तक आप इस पर्सन को आपकी अहमियत दिखाओगे। तो आपने भी छोड़ दिया कि अगर देखो मेरी अहमियत तुम्हें पता चलती है तो ठीक है, नहीं भी पता चलती है तो आई एम कूल, आई एम क्लियर, मैं चुप हूँ, आई एम सीइंग। अब बस इस सिचुएशन को रीड करने की कोशिश कर रहे हो, आप इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हो, आपके साथ क्या हो रहा है इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो। ऑफ कोर्स आप दोनों का इस रिलेशनशिप से निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि चाहे जितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए, ये पर्सन जितने अच्छे से बिहेव करता था भी ना भी करे, बट एक स्टेबिलिटी आप लोगों के बीच में बनी हुई है, एक कंसिस्टेंसी आप लोगों के बीच में बनी हुई है। ओके,
अपने इस पर्सन को जाने अनजाने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी किया पास्ट में। हो सकता है कि उस टाइम पे आपको नहीं पता था कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं या ऐसे कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं, तो जाने अनजाने आपने इस पर्सन को अपने ज़िंदगी में काफ़ी चाहा। और अभी जब भी आप लोगों के सिचुएशंस ठीक नहीं चल रहे हैं तो डोंट ब्लेम योर सेल्फ फॉर एनीथिंग, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, जस्ट वेट। क्योंकि हाँ, ये पर्सन समवेयर अपने आप को, क्योंकि देखिए इन्होंने बहुत गंदे सिचुएशन को, अभी कुछ समय पहले इनके लाइफ में बहुत ही बुरी सिचुएशन बीत के निकली होगी। वहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, बहुत अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करी, बहुत रिसोर्सेज बढ़ाए, बहुत चीज़ें करी जिससे इन्होंने अपने आप को फिर से स्टेबल करा। ओके, तो अभी इस रीज़न से भी आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई ऐसा सच ग्रोथ नहीं दिख रहा है, बट उससे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ओके, बट वही है कि ये आपको चलाना चाहते हैं, और जब आपको कोई चलाना चाहेगा आप चलने को तो रेडी हो जाओगे, क्योंकि आप उनके पार्टनर हो या आप उनके वाइफ हो या हस्बैंड हो या आप इनसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हो, मगर आपका खुद का मन बहुत ज़्यादा टेंशन में चला जाएगा। आप दोनों के बीच में ब्रेकअप नहीं होगा। ओके, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बातें रुक सकती हैं, चीज़ें खराब हो सकती हैं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, बट ख़त्म होना इज़ नॉट पॉसिबल। ख़त्म नहीं होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। हर दिन एक नया चैलेंज है इस रिलेशनशिप में। ओके, क्योंकि वो अपनी मन की बातें शेयर नहीं कर पा रहे हैं। जब भी वो शेयर करते हैं तब आप समझ नहीं पाते हो। ओके, बिकॉज एक बार में अगर कोई बहुत सारे इन्फॉर्मेशन किसी के भी साथ शेयर करेगा तो वो नहीं ही समझ पाएगा। एंड समवेयर जब आप चीज़ें नहीं समझ पाते हो तो वो खुद ही कंट्रोलर बन जाते हैं रिलेशनशिप के, वो आपके लाइफ के भी कंट्रोलर बनने की कोशिश करेंगे। अब आपके लाइफ का कोई पर्सन कंट्रोलर बनने की कोशिश करे, ये आप कुछ समय तक होने दे सकते हो, बहुत लंबे समय तक ये आपके साथ पॉसिबल नहीं है, ये आपके साथ नहीं हो सकता है। आप किसी भी पर्सन को इतनी राइट नहीं दोगे कि वो आपके ज़िंदगी को रूल करने लगे या आपकी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाने लग जाए। ओके, ये आप नहीं करने वाले हो। फिर यहाँ पे एक और बात आती है कि देखिए यहाँ चीज़ें इस पर्सन के लाइफ में जो लेडीज़ प्रेजेंट हैं उसके वजह से भी डिफ़िकल्ट होंगी, बिकॉज़ वो लोग ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें कोई मतलब नहीं है आपके पार्टनर की ज़िंदगी से, मगर ऑफ कोर्स उन्हें मतलब होता है। ओके, ऑफ कोर्स उन्हें फ़र्क पड़ता है। द सन, मैंने आपको बोला हो सकता है कि इनकी मॉम का इनके साथ कुछ इशू चल रहा हो। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप बस देख रहे हो और आपके पार्टनर काफ़ी होपलेस कर देते हैं आपको एट टाइम्स। वो आपको कुछ ऐसी बातें बोल देंगे अपनी परेशानी के वजह से, अपने दुख के वजह से, अपने इश्यूज़ के वजह से, कि आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। अगर ये पर्सन से आप मैरिड हो तो ये पर्सन आपके बच्चे के लिए अवेलेबल है, मगर आपके लिए उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं। ओके, या अगर आप लोग बात करते भी हो तो दैट टॉक टर्न्स आउट इनटू फाइट। और ऐसा नहीं है कि अभी कुछ समय से होना शुरू हुआ है। ये जो पेन है, ये जो प्रॉब्लम है, ये काफ़ी समय से चलता आ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि अभी रातों रात शुरू हुआ है, रातों रात ख़त्म हो जाएगा। हाँ, बट आप दोनों के सिचुएशन में एक चीज़ बहुत कॉमनली बार बार निकल के आ रही है, एंड दैट इज़ कि इस रिलेशनशिप का एंड भी नहीं है। आपका रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ आप जितना भी चाह लो एंड नहीं होने वाला है। समवेयर और दी अदर आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहने वाले हो। समवेयर और दी अदर ये पूरा सिचुएशन आपको बहुत पेनफुल लगने वाला है, काफ़ी आप खुश नहीं रह पाओगे इसमें। ओके, क्योंकि आपके पार्टनर अपनी गलतियों को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा बैक स्टैबिंग की भी एनर्जी नज़र आ रही है। पास्ट में ये पर्सन कहीं और भी इन्वॉल्व था या कुछ और भी चीज़ें थीं। ये सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, जिनके लिए रेजोनेट करेगी लाइफ टेक इट, अगर आपके लिए नहीं रेजोनेट करता है तो लेट इट गो। तो आपके पार्टनर पास्ट में किसी ना किसी ऐसे पर्सन से कनेक्टेड थे या अटैच थे जहाँ पे कि जिसके वजह से या जिस पर्सन के वजह से उन्होंने आपको बैक स्टैब करा, उन्होंने आपको
डंप कर दिया फॉर दैट मैटर, ओके, छोड़ दिया एक तरीके से कहें तो। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन अभी उनके करंट फीलिंग्स में। वो अपने इस रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव है, वो चलाएंगे इस रिलेशनशिप को, मगर वही गलतियों से कोई चेंज नहीं लेके आने वाले हैं। काफ़ी ज़िद्दी हैं, अड़ियल हैं। अभी देखिए, बैक स्टैब में बहुत लोग ऐसा सोचते हैं ना कि बस कोई लड़की ही हो सकती है या कोई लड़का ही हो सकता है। नहीं, बैक स्टैबिंग किसी भी तरीके की हो सकती है। आपसे कोई बात छुपाई गई जो आपको पता होना चाहिए था, इनके लोगों ने आपको दुख दिया जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, या इनके दोस्तों ने या इनके फैमिली मेम्बर्स ने या किसी ने भी कुछ ऐसे एक्शंस किए जो आपने उन लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करे थे। तो दीज थिंग्स ऑल्सो कम अंडर बैक स्टैबिंग। ओके, तो ये खुद तो होपलेस रहते ही हैं एट टाइम्स और आपको भी काफ़ी ज़्यादा होपलेस कर देते हैं। एंड आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ना, उसमें मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन इमोशनल सपोर्ट करने के लिए कहीं भी रेडी नहीं रहता है। ओके, ये आपको बहुत बुरी प्रॉब्लम्स से बचा करके बाहर ले आएंगे, आपको बहुत सारे सिचुएशंस में हेल्प भी करेंगे, मगर आप अगर इनसे प्यार चाह रहे हो तो ये प्यार देने को रेडी नहीं है। ये बहुत अपने एज से काफ़ी ज़्यादा बड़ों की तरह एक्ट कर रहे हैं, काफ़ी मैच्योर की तरह एक्ट कर रहे हैं, और बस एक पॉजिटिविटी है, चाहे वो आपके चाइल्ड की हो या आपके रिलेशनशिप की हो, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप चल रहा है और अभी एंड नहीं दिखा रहा है। तो अगर आप इस चीज़ से डरते हो कि मैम आप बहुत लोग बोलते हैं कि मैम मेरे तो पार्टनर जाने वाले हैं या एनीथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि ये अपने दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भर के बैठे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोचते रहते हैं जो कि होने नहीं वाली हैं। ओके, जिनका अपने आप में कोई वजूद नहीं है, जो होंगी नहीं, मगर अब जब इन्होंने सोच लिया है तो आप क्या ही कर सकते हो टाइप का सिचुएशन है। ओके, तो यही इनकी करंट फीलिंग्स हैं, बहुत खुद ही करते हैं सब कुछ। ओके, आप कुछ ना भी करो ना तो ऐसे लोग अपने रिलेशनशिप में बहुत कुछ करते हैं, खुद ही फंसते भी हैं और फिर आपके ऊपर ब्लेम आ जाता है। ओके, आपको लगता है कि आप इस पर्सन को कैसे छोड़ के जाओगे, और ये भी पर्सन देखिए ऐसे छोड़ने वाले लोगों में से तो मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं कि हाँ ये आपको छोड़ने का डिसीजन ले रहे हैं या आपको डंप करने के बारे में सोच रहे हैं, बट आपको ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को कैसे छोड़ सकते हो। इनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में एक टाइम था जब काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ भी आईं, तो ऐसे लोगों को छोड़ना भी इजी नहीं होता है, मगर आज इन्हीं के वजह से एक टाइम ऐसा भी आया है जब आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा पेन, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ भी आए हैं। तो फिर ये भी लगता है कि इतना दुख देना था तो फर्स्ट में फिर खुशियाँ दी ही क्यों, या चीज़ें अच्छी करी ही क्यों, नहीं करना चाहिए था। बट ऑलवेज ऐसा नहीं है, शायद आपने अंडरस्टैंड करने में गलती करती हो। दिस पर्सन वॉज ऑलवेज लाइक दिस। ये आज के आज ऐसे नहीं हुए, ये हमेशा से ऐसे थे। हाँ, इनका ट्रू नेचर हिडन हो सकता है कि ये असलियत में कैसे थे ये आप नहीं समझ पाए, ये मैं मान सकती हूँ, मगर ऐसा नहीं है कि ये पर्सन अभी ऐसा हो गया है। दिस पर्सन वॉज ऑलवेज लाइक दिस। बहुत ज़्यादा फादर से नेचर इस पर्सन का मिलता होगा। ओके, इमोशनल सपोर्ट नहीं करना चाहेंगे। अगर आपको ढंग से तमीज़ से पैसे वगैरह दे रहे हैं, आपका ख्याल रख रहे हैं, आपको खुश रख रहे हैं, तो इनको उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको और क्या चाहिए। आपको शायद प्यार भी चाहिए, ये इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। समवेयर वो इमोशनली आपसे अभी भी अटैच हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मगर अभी वर्क नहीं करना चाहते। मे बी उनके अपनी ज़िंदगी में और भी काम हो, मगर अभी रिलेशनशिप की तरफ वर्क नहीं करना है। सारे एक्सपेक्टेशन समवेयर आपके ही ऊपर फॉल कर रहे हैं कि आप करो, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, एंड दे आर फाइंडिंग देमसेल्व्स वेरी लोनली इन दिस होल जर्नी। ओके, तो दीज आर द थिंग्स जो कि आपकी रीडिंग में निकल के आई, जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। नमस्ते। ओके, सो नाउ विल गो ऑन टू आवर नेक्स्ट पाइल, दैट इज़ आवर वाइट पाइल, एंड लेट्स सी कि हमारे वाइट पाइल वाले लोगों के लिए
क्या चीज़ें आती हैं, एज इन व्हाट आर देयर पार्टनर्स थिंकिंग अबाउट देम, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। ओके, सो सबसे पहले देखिए कुछ बातें हैं आपके पार्टनर की जो आपके सामने आ गई हैं, जिसको लेकर के ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर इस चीज़ को माने। ओके, कि जो बातें आपको पता चली हैं या उनको आपकी जो बातें पता चली हैं वो 100% ट्रू ही हों। ओके, वो मानने को तैयार नहीं है और कहीं ना कहीं आप इस बात को जाने देने के लिए तैयार नहीं हो। तो या तो बहुत लोगों के लिए आपके पार्टनर की बातें आपके सामने आई होंगी और बहुत लोगों के लिए आपकी बातें आपके पार्टनर के सामने आई होंगी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि भाई इसे जो भी पता चला है ओके उसमें कोई भी सच्चाई ना होने दी जाए, ओके, और ना प्रूफ होने दी जाए। फॉर दैट मैटर हो सकता है आपके पार्टनर कुछ ऐसा काम भी कर रहे हों जो आपको अगर पता चल जाएगा तो प्रॉब्लम उनको होगी, उनको दिक्कतें होंगी, उनको इश्यूज होंगे। सो फाइंड आउट आपके ट्रू लव के बारे में। वो जानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हो, आप उनको प्यार करते रहोगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे। सो आपके लव पे या आपके प्यार पे उन्हें कोई डाउट नहीं है। एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ, किसी किसी के पार्टनर को लाइक नॉट फॉर ऑल बट फॉर सम, आपके पार्टनर को आपके किसी टाइप के लव अफेयर के बारे में पता चला है या आपके किसी पर्सन के बारे में पता चला है जिसको लेकर के आपके पार्टनर अभी आपको ट्रस्ट करने को रेडी नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने आपको ट्रस्ट करा तो ये उनकी ज़िंदगी का, ये उनके लाइफ का बहुत बड़ा मिस्टेक आप कह सकते हो कि होगा। तो मुझे ट्रस्ट इश्यूज नज़र आ रहे हैं, बहुत टाइप्स के ब्लेम्स भी नज़र आ रहे हैं जो आपके पार्टनर ने, चाहे आपने किया हो या नहीं किया हो। देखिए मैं सारी ही केसेस डील करूँगी, ओके, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग में जिसका जो भी केस बनता है उसे मैं डिस्कस करूँगी, ओके। तो बहुत लोगों के पार्टनर के साथ क्या है ना कि उन्होंने दिया आपको ट्रू लव, आपने उन्हें दिया ट्रू लव, दोनों पार्टीज एक दूसरे से प्यार करते हैं, मगर अभी का जो सिचुएशन है वो ब्लेम गेम्स पे चल रहा है, वो दुख पे चल रहा है। आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर आपकी बात नहीं समझते हैं, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप गलत हैं, इसलिए वो आप पे शक करते रहते हैं, क्योंकि पास्ट में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कुछ ऐसी चीज़ें निकल करके आई जिसकी वजह से आपके ऊपर काफ़ी ब्लेम आया। तो इस बात को तो ये पर्सन डाउट नहीं करता है कि आप इस पर्सन से जेन्युइनली प्यार करते हो। मतलब आपके पार्टनर को पता है कि भाई हाँ ये मेरे से प्यार तो करते हो, मतलब लाइक प्यार का कोई चक्कर नहीं है, बट ब्लेम्स वगैरह भी हैं। आप इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें शो ऑफ करते हो, ओके, या आप बस और बस अपनी एंजॉयमेंट के बारे में सोचते हो, अपने फ़न के बारे में सोचते हो। आपको शो ऑफ करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और आप अपना इनर साइड इनको नहीं देखने देना चाहते हो। इनको ऐसा लगता है कि आपके बारे में ये पूरी तरीके से नहीं जानते हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ओके। प्रॉब्लमेटिक सिनेरियोज हो गए, ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए, एक दूसरे पे यकीन करते हुए भी यकीन नहीं होना, प्यार होते हुए भी प्रॉब्लम्स होना, कहीं ना कहीं आपको मनी माइंडेड समझते हैं, आप अपने लिए कुछ ऑप्शंस खोज रहे हो ये समझते हैं। बार 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 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। या तो आपने अपने पार्टनर को चीट किया है या तो आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, जिसके बारे में अभी तो पूरे तरीके से या थोड़ा थोड़ा मतलब 90% 80% आइडिया पड़ चुका है आपके पार्टनर को, ओके, या आपको, क्योंकि आप दोनों की क्यूमुलेटिव एनर्जी है। आप दोनों में से किसी ने भी किसी को भी कोई भी ज़रा सा भी चीट किया तो पता चल जाएगा, किसी भी टाइप का किया, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से रिलेटेड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड हो, पता चल जाएगा
देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। ओके, तो सब लोग फाइंडिंग कि वो आपकी रियल पर्सनालिटी को नहीं जान पाए। उनको ऐसा लगता है कि भाई मैं इस पर्सन को पूरी तरीके से जानता भी हूँ या नहीं, ये जानती भी हूँ या नहीं, ये भी नहीं, उनको नहीं पता चलता है। इनका माइंड हमेशा वर्क करता रहता है, ये हमेशा सोचते रहते हैं ये सही है वो सही है, ये हो रहा है या वो हो रहा है। ये कभी अभी के सिचुएशन में ये कभी आपकी बातों को मानने के लिए एक तरफा रेडी नहीं होंगे। ओके, बाहर से आप लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी परफेक्ट दिख सकता है, मगर अंदर अंदर से क्या चल रहा है ये आप भी वाकिफ़ हो इस चीज़ से और वो भी वाकिफ़ है। इनको ऐसा लगता है कि लाइक आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, बस अपनी कामयाबी, अपना पैसा, अपनी मनी, अपना फैमिली, अपने दोस्त, अपनी पार्टीज, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। सो देयर इज अ फ्लिप कार्ड, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सो इट्स ऑल मेस्ड अप एंड इट्स ऑल मिक्सड अप। आपका सिचुएशन बहुत ज़्यादा मैसअप हो चुका है, बहुत ज़्यादा। ओके, उनकी ज़िंदगी में जो चीज़ें खराब चल रही हैं उसके लिए बहुत टाइम्स पे वो आपको ब्लेम करेंगे। आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा, एज एन आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, ना अपना काम ढंग से कर पा रहे हो, चाहे वो घर का काम हो, ऑफिस का काम हो, किसी भी टाइप का काम हो, ना आप इस प्यार में होते हुए जो कि जिस पर्सन को आपने अपना लाइक सब कुछ माना है वहाँ पे आपको खुशियाँ मिल रही हैं। है सब कुछ मगर है कुछ भी नहीं। आप लोगों के बीच में बातें लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती हैं। रिश्ता बस इसीलिए टिका हुआ है बिकॉज इसमें प्यार है। ओके, वो आपके बारे में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स उन्होंने पाल रखे हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं, पास्ट के बहुत सारे इश्यूज हैं, पास्ट प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। पास्ट में आपने ये किया, वो किया, दिस किया, दैट किया, आपने जो भी गलतियाँ की उसकी कोई माफ़ी इस पर्सन के अंदर नहीं है। ओके, ये पर्सन आपको माफ़ करने के लिए कहीं से भी रेडी नहीं है। आप माफ़ी मांगने भी नहीं जाओगे बिकॉज आपको पता है कि जहाँ कुछ होना नहीं वहाँ जाना क्यों। ओके, बट ये आपको अपने अंडर से जाने भी नहीं देते हैं। आप दोनों ही मूव ऑन करने की कोशिश कर चुके हो मगर मूव ऑन भी नहीं कर पाते हो। अगर मैरिड हो तो डिवोर्स वगैरह की भी बात हो सकती है। कभी कभी तो आप दोनों को ही लगता है कि ये रिश्ता जो है ना अभी ख़त्म, पैकअप, मगर फिर कहीं से आप दोनों जुड़ जाते हो। ओके, सो समवेयर व्हाट आई सी इज़ कि बहुत मेस्ड अप फीलिंग है, मेस्ड अप सिचुएशन है जहाँ आपके पार्टनर आपके बिना रह भी नहीं रह पा रहे हैं और आपके साथ भी नहीं रह पा रहे हैं। आप लोग ऊपर से बाहर की दुनिया को दिखाते हो कि आप लोग काफ़ी खुश हो, आप लोग काफ़ी सॉर्टेड हो, मगर इंटरनली आप दोनों ही बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फील कर रही हो। इस रिलेशनशिप में डोमिनेंस है, इस रिलेशनशिप में ब्लेम गेम है, डोमिनेंस है। ओके, बहुत ज़्यादा फैमिली रूल्स हैं, ऑर्थोडॉक्स टाइप के सिचुएशंस हैं। आई एम नॉट जजिंग एनी वन फॉर बींग ऑर्थोडॉक्स, मॉडर्न और लिबरल, बट ऑफकोर्स जो है वो मैंने आपको बताया। ओके, सिक्योरिटी है इस पर्सन के साथ। आपको पता है कि अगर आप गंदे तरीके से भी अपनी ज़िंदगी इस पर्सन के साथ काट दो तो कट जानी है, मगर वही है कि दे फील दैट दे कैन कंट्रोल यू, दे फील दैट उनका कंट्रोल होना चाहिए रिलेशनशिप पे, उनको प्यार चाहिए, मगर प्यार कैसे चाहिए वो आप नहीं समझ पाओगे। ओके, बिकॉज इट्स समथिंग दैट दे आर वेरी पॉजेसिव अबाउट। वो आपकी लाइफ के बारे में इन एंड आउट जानना चाहते हैं, आप क्यों परेशान हो, क्यों हैरान हो। अगर आप बता दोगे तो फिर ब्लेम भी आप ही के ऊपर आएगा कि आपकी ही सारी गलती है, आप इस रीज़न से परेशान हो। तो मेरे लिए भी इसको रीड करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है बिकॉज ये बहुत मैसअप टाइप की चीज़ें हैं, बहुत जिसको कहते हैं ना लाइक बहुत प्रॉब्लमेटिक टाइप की चीज़ें हैं। ओके, ये अपना पावर आप पे समझते हैं, अपना हक आप पे समझते हैं, कुछ भी आपको बोल देते हैं और आपको कुछ भी सुनना पड़ जाता है। बट बीइंग विद दिस पर्सन आपकी खुद की एनर्जीज बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं क्योंकि दिन बीतते गए एंड हर दिन के साथ यू हैव बिकम अ पर्सन। आप एक ऐसा इंसान बन चुके हो जो कि अपने लिए कुछ नहीं करता है, अपने वास्ते खड़ा नहीं होता है। Your life revolves around this person. Your life revolves around the love of this person. Your life revolves around the union with this person. आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ मेरा कुछ हो जाए तब तो ठीक है, बढ़िया है,
मगर है उसमें प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। बिकॉज अगर देखिए वैसे से भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि हो सकता है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी हो या कुछ ऐसा हो वैसा, दिस एंड दैट। प्रॉब्लम किसी भी टाइप का हो सकता है, मगर आपके यूनियन में दिक्कत है। अगर आप लोग मैरिड भी हो तो भी आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस रहेंगे। समवेयर यू विल हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट योरसेल्फ। ये पर्सन अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, अपने लिए बहुत ज़्यादा सोचता है, अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं लेता है। नो मैटर आपकी स्थिति कितनी ख़राब है, आप कितना रो रहे हो, आप कितना ब्रोकन फील कर रहे हो, दैट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न टू देम। इन लोगों के लिए इस बात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको नहीं लगता है कि इनको इस बात पे कोई वो करना चाहिए कि भाई ये पर्सन क्यों रो रहा है, या क्या दिक्कत है, क्या गम है, क्यों अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, क्यों इतना स्ट्रेस आउट कर रहा है, क्यों मेरे लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा। उनके अपने तरीके हैं। देखिए आप लोगों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी जो भी है, एवरीथिंग इज़ नोन अबाउट, एवरीथिंग, सब कुछ पता है। ओके, कंपेनियनशिप में किसकी वजह से दिक्कत आ रही है, प्यार में किसकी वजह से इशू आ रहा है, सब पता है, मगर कुछ कर नहीं पाते हो आप। ओके, बिकॉज ये पर्सन के सामने कुछ बोलना मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, और अगर आप मुझसे पूछते हो कि मैम आखिर हम लोग अपनी लाइफ को क्यों एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, अगर ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है तो हम लोग इससे बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, तो जस्ट बाय द फैक्ट कि अभी इतने समय से दुख झेल के समवेयर यू हैव बिकम अ पर्सन जो अपने लिए स्टैंड नहीं लेना चाहता, जिसको डर लगता है अपने रिलेशनशिप के कल से, जिसको डर लगता है अपने ज़िंदगी के कल से कि कल क्या होगा। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट, बाहर से चीज़ें सबको बहुत अच्छी लगेंगी, आप लोगों का यूनियन काफ़ी अच्छा लगेगा। ओके, हो सकता है इस पर्सन की मदर ना हो या मदर सेपरेटेड हो, डिवोर्स्ड हो, अलग अलग रहते हों, बट देर इज़ सम काइंड ऑफ आपके पार्टनर के लाइफ में मदर फादर के बीच में इश्यूज हैं। ओके, एक बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो सकता है, एक बहुत कम डोमिनेंट हो सकता है। बहुत टाइम्स पे तो ये आपको अपना समझते हैं, आपको अपने तरफ आने देते हैं, और बहुत टाइम्स पे ये भी होता है कि आप दोनों को पता है कि मिल के तो एक ही होकर के रहना है। ओके, तो आप लोग इसमें ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पा रहे हो, इसमें ज़्यादा जो भी नेगेटिव हो रहा है, जो भी सही नहीं जा रहा है, जो भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, स्मॉल टाइम कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, उसके लिए आप क्या करोगे, आपको खुद भी समझ नहीं आता भाई इसमें करना क्या है। ओके, एंड व्हेन टॉकिंग अबाउट थर्ड पार्टी, तो बहुत लोगों के केस में थर्ड पार्टी के चांसेस हैं, ऑल्दो सबके केस में यहाँ पे थर्ड पार्टी की मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं नज़र आ रही है। हाँ, फैमिली वगैरह की कुछ सिनेरियोज हो सकते हैं, फैमिली वगैरह का कुछ इशू आप लोगों के साथ एग्जिस्ट करेगा। सो उनकी करंट फीलिंग्स में अगर आप देखते हैं ना, तो ये बस जीतना चाहते हैं, बस और बस जीतना चाहते हैं। हर आर्ग्यूमेंट में, ज़िंदगी के हर फील्ड में, रिलेशनशिप के हर फील्ड में, हर जगह ये पर्सन जीतना चाहता है, और इसी जीत की वजह से कहीं ना कहीं हमेशा कोई पर्सन सही नहीं हो सकता। सो लाइक आपके पार्टनर भी हमेशा सही नहीं हो सकते, और इसीलिए आप लोगों के बीच का प्यार धीरे धीरे करके मरता जा रहा है। जो प्यार है वो कहीं ना कहीं डिवोर्स, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक, इन सारी चीज़ों पे चला गया। मतलब लाइक यू पीपल डोंट फील हैप्पी टुगेदर। द स्टार, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि उनके ज़िंदगी में कितने लोग हैं जिनको वो, आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैं नहीं भी हूँ तो ये लोग तो हैं ना। ये चीज़ दिखाता है। आपको स्ट्रेंथ रखना होगा, अगर आप स्ट्रेंथ नहीं रखते हो तो आपके लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे, क्योंकि अपने रिलेशनशिप के बारे में ये पर्सन एक नहीं 1000 लोगों से ओपिनियन लेता है, 1000 लोगों से पता कराता है चीज़ों को। ये आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ स्टार्ट नहीं करने देंगे, ये आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आपके ऊपर अपना कंट्रोल रखेंगे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आएंगे। ओके, एम्परर, डेथ, ओके, तो बहुत लोगों का रिश्ता तो देखिए ऑलरेडी क्या कहते हैं, समझिए कि बहुत बुरे फेज से चल रहा है। हो सकता है आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो गए, फिर से चीज़ें स्टार्ट हो, बट 90% लोगों के लिए चीज़ें स्टार्ट नहीं होंगी।
फादर रिलेटेड हेल्थ इशू के भी चांसेस इस पर्सन के लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। फैमिली से बहुत अच्छा कनेक्शन है, द एम्परर एंड एम्परेस, ओके। एंड 6 ऑफ कप्स, आप लोग एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हो कि ना बहुत कम एज से या बहुत कम समय से यू पीपल हैव बीन अराउंड। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग हमेशा से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही रहे हो या हस्बैंड वाइफ ही रहे हो, बट यू पीपल नो ईच अदर, ओके। और आप एक चीज़ माइंड करना, जब आप लोग थोड़ा अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करके चलोगे ना, जब लोगों की नज़र से बचा बचा करके चलोगे, तो वहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच में ठीक चलेंगे। और जैसे ही ये प्रोटेक्शन वगैरह नहीं यूज़ करते हो, लाइक एवरीबडी नोज़ आप लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं, तो चीज़ें काफ़ी मैसअप होने लग जाएंगी। इनके फैमिली का आपके फैमिली के साथ इशू हो सकता है, जिसके वजह से आपके और इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। इतना ज़्यादा वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, इतना ज़्यादा ब्लेम गेम खेलते हैं कि असली प्यार ने भी अपना दम तोड़ दिया। वो आपसे बैक एंड अगेन अलग होने की बात करते हैं कि मैं अलग होना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। इस वजह से आप परेशान रह रह के आपने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली है। आप उठाते हो, पिकअप करते हो अपने आप को, फिर अच्छे डायरेक्शन में चलने की कोशिश करते हो, बट डजंट हैपेंस। ग्रोथ ऊपर का होना चाहिए था, चीज़ें और अच्छे होने की तरफ जानी चाहिए थी, तो अच्छे होने की तरफ नहीं गई। अभी क्या है, बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल एंड पे चल रहा है। 90% लोगों के बीच में यहाँ सेपरेशन पॉसिबल है, ओके। कंट्रोल आपको इनको इस रिलेशनशिप का देना होगा। आप इनसे नहीं पूछ सकते हो कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। एंड लेट मी टेल यू, दिस पीपल दे कैन स्टॉक यू, दे कैन कीप एन आई ऑन यू। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे बाबा मेरे पार्टनर को तो मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है, देन यू आर मिस्टेकन। आपको गलत फहमी है इस चीज़ की। योर पार्टनर नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू, each and every feeling about you. So as of now this goes as my general reading. If you liked it, of course like करें, share करें, subscribe करें. You can suggest me for some more topics that I can bring in for you. आपको किस टाइप के टॉपिक्स पे रीडिंग चाहिए, एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे नंबर जो आपके स्क्रीन पे है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय।